नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RS हिस्ट्री वाला पे। हमने पिछले जो अभिलेख देखे उनसे जो आगे वाले अभिलेख है उनके बारे में जानेंगे। जो हमारा पहला अभिलेख है वो आता है जावर का अभिलेख या जावर की प्रशस्ति। जावर की प्रशस्ति ये कब की है? ये 1421 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो उदयपुर जिले के जावर गांव में स्थित पार्श्वनाथ के मंदिर पार्श्वनाथ के मंदिर के छबने से प्राप्त हुई है। मंदिर के छबने से प्राप्त हुई। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी है एक तो तत्कालीन समय में संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन। संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन। दूसरा, धार्मिक कार्यों में संपूर्ण परिवार का सम्मिलित होना। संपूर्ण परिवार का एकजुट या सम्मिलित होना। एकजुट होना या सम्मिलित होना। तीसरा, शिक्षा के बारे में शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जावर की प्रशस्ति है जो 1421 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो उदयपुर जिले के जावर गांव में एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, उसके छबने से प्राप्त हुई है। इससे हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि उस समय जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसका प्रचलन था और धार्मिक कार्यों में परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते थे और शिक्षा के क्षेत्र के बारे में वहां पे जानकारी प्राप्त होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नागला शिलालेख है श्रृंगी शिलालेख। श्रृंगी शिलालेख श्रृंगी ऋषि शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है, जो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? जो उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गांव में स्थित एकलिंग जी मंदिर से 6 मील दूर स्थित श्रृंगी ऋषि नामक स्थान। श्रृंगी
ऋषि नामक स्थान, श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से प्राप्त हुआ। जो इसकी रचना है वो इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की। योगीश्वर ने की। तो इसके सूत्रधार हादा। हादा के पुत्र पन्ना ने इसे खोदा। हादा के पुत्र पन्ना ने इसे खोदा। और ये किसके काल का है? ये राजा मोकल के समय का है। मोकल के समय का है। जो ये शिलालेख है श्रृंगी ऋषि शिलालेख, वो 1428 ईस्वी का शिलालेख है, जो उदयपुर जिले में कैलाशपुरी गांव में एक मंदिर है, एक जी का मंदिर, वहां से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान से ये लेख प्राप्त हुआ है, जिसकी रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की, जिसका सूत्रधार है हादा। और इसे खोदा किसने? हादा के पुत्र पन्ना ने इसे खोदा। और ये राजा मोकल के समय का है। इसमें और जानकारी है जो इसको आप उतार लीजिए एक बार। तो आपने इसको उतार लिया होगा। इसी के अंदर है महाराणा लाखा। उन्होंने त्रिस्थली यानी काशी, प्रयाग और गया, काशी, प्रयाग और गया में इन स्थानों में हिंदुओं पर लगने वाले करों को हटवाकर वहां एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो जो श्रृंगी ऋषि शिलालेख है वो हमें ये जानकारी देता है कि जो राणा लाखा है उसने त्रिस्थली यानी काशी, प्रयाग और गया, वहां पर जो हिंदुओं पर कर लगते थे, टैक्स लगता था, उसको हटवाकर वहां पर गया के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे? गया के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना शिलालेख है समाधीश्वर लेख, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के समाधीश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। कौन सा आता है? समाधीश्वर लेख। समाधीश्वर शिलालेख
जो कब का है? 1428 ईस्वी का है, जो में चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ जिले के समाधीश्वर मंदिर से, समाधीश्वर मंदिर के सभा मंडप से प्राप्त हुआ। सभा मंडप से मिला। जिसके रचयिता विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ था। विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ था, जो दशपुर यानी दशोरा जाति का था। दशोरा जाति, जो दशपुर यानी दशोरा जाति का था। इसका जो उत्कीर्णक है, समाधीश्वर लेख का जो उत्कीर्णक है वो है विसल। इस लेख से हमें जानकारी मिलती है, पहली तो इस लेख के अनुसार, लेख के अनुसार गुहिल वंश की धर्म संस्थापना व कार्य क्षमता की प्रशंसा की गई है। दूसरा है जो राणा हमीर है, उसकी जो तुलना की गई है वो अच्युत, कामदेव, ब्रह्म, शंकर और कर्ण से की गई है। जो समाधीश्वर लेख है वो 1428 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के समाधीश्वर मंदिर के सभा मंडप से प्राप्त हुआ है। जिसके रचयिता है विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ, जो दशपुर यानी दशोरा जाति का है। जिसका उत्कीर्णक है विसल, और जिससे हमें जानकारी मिलती है कि गुहिल वंश की धर्म संस्थापना और कार्य क्षमता की प्रशंसा की गई है। और राणा हमीर का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसकी तुलना है जो अच्युत, कामदेव, ब्रह्म, शंकर और कर्ण से की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिला लेकर रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति जो 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो हमें पाली जिले के रणकपुर में स्थित चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुआ है। चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुई है।
इस शिलालेख की जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। इस शिलालेख की जो लिपि है वो है नागरी लिपि। इस शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है खाई की। पहली, मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, धरणक श्रेष्ठी वंश, धरणक श्रेष्ठी वंश व उसके शिल्पी देवपाग का परिचय मिलता है। देवपाग का परिचय मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है इस शिलालेख में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। जो रणपुर प्रशस्ति है वो 1439 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो पाली जिले के रणपुर में स्थित चौमुखा मंदिर से प्राप्त हुई है, जिसकी भाषा संस्कृत है और लिपि नागरी, यानी कि जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिसकी नागरी है जो लिपि है। इसमें हमें जानकारी ये प्राप्त होती है कि मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की उपलब्धियां की जानकारी प्राप्त होती है। धरणक श्रेष्ठी वंश और उसकी शिल्पी देवपाग का परिचय मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इस शिलालेख के अंदर बप्पा रावल और कालभोज को एक व्यक्ति न बताते हुए दो अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है कीर्ति स्तंभ शिलालेख। जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख, जो कि 1460 ईस्वी का है। कब का है? 1460 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ, जिसमें राणा कुंभा की कुछ उपाधियां हैं। उपाधियों का वर्णन है। वो उपाधियां है दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, राणा रासो, शैल गुरु
आदि ये सभी उपाधियां है, उनके वर्णन है। इसका जो प्रशस्तिकार है, प्रशस्तिकार वह कौन है? कवियत्री थे, कवि अत्री थे, लेकिन उनका निधन होने के कारण, उनका निधन होने के कारण, निधन होने के कारण उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। यानी महेश भट्ट भी हैं जो इसके प्रशस्तिकार हैं। प्रशस्तिकार प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने, महेश भट्ट ने कुंभा के कुछ ग्रंथ हैं, उनका वर्णन किया है। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, और गीत गोविंद की टीका और संगीत राज, और संगीत राज। तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख है जो 1460 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। इसमें राणा कुंभा की जो उपाधियां हैं, दान गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, राणा रसू, चेल गुरु आदि। जो प्रशस्तिकार है कवियत्री थे, लेकिन वो निधन हो गया, तो उनके पुत्र महेश भट्ट ने इसे पूरा किया। प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने कुंभा के कुछ ग्रंथ है उनका वर्णन किया, जैसे चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है कुंभलगढ़ शिलालेख। कुंभलगढ़ शिलालेख जो कि 1460 ईस्वी का है। कब का है? 1460 ईस्वी का है। जो राजसमंद जिले के, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कुमश्याम मंदिर से प्राप्त हुआ है। कुंभ श्याम मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस मंदिर को वर्तमान में मामादेव का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मामादेव का मंदिर। इस शिलालेख की जो रचना है या रचयिता है वो है महेश है। इसे वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसमें
जानकारी क्या मिलती है हमें? पहला, मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ शिलालेख जो कि 1460 ईस्वी का शिलालेख है, जो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभश्याम का मंदिर है वहां से प्राप्त हुआ है, जिस मंदिर को आज वर्तमान में मामादेव का मंदिर कहते हैं। इस शिलालेख का जो रचयिता है वो महेश है, जिसे वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि मेवाड़ के महाराणाओं, जो भी महाराणाएं हुए हैं, उनकी जानकारी मिलती है। इनके बारे में और भी है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 2 पॉइंट इसी के बारे में। और दूसरा पॉइंट, इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। पंचानन कहा गया है। तीसरा पॉइंट, इसमें बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। तीसरा, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का सविस्तार वर्णन किया गया है। सविस्तार वर्णन किया गया है। तो इसमें अपना अगला पॉइंट है कि राणा हमीर को, जो महाराणा हमीर थे, उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है, और बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है, और राणा जो महाराणा कुंभा है उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनका सविस्तार वर्णन किया गया है। जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।